सन 750 से 1258 ईस्वी के दरमियान इस्लामी दुनिया और यूरोप का फर्क। इस्लामी दुनिया 2 दर्जन से ज्यादा शहर ऐसे थे जिनकी आबादी 1 लाख से ज्यादा थी। बसरा, कूफा और अशबीलिया की आबादी 5-5 लाख, काहिरा की 10 लाख, कर्तबा की 15 लाख और बगदाद की आबादी 25 लाख थी। और यूरोप में सवाए कुस्तुनतुनिया के एक शहर भी ऐसा नहीं था जिसकी आबादी 1 लाख हो। रोम और फ्लोरेंस सबसे बड़े शहर थे जिनकी आबादी बिलतरतीब 50,000 और 25,000 थी। लंदन की 25,000 थी। 12वीं सदी में पूरे इंग्लिस्तान की आबादी सिर्फ 22 लाख थी। इस्लामी दुनिया के हर शहर में पुख्ता इमारतें होती थी। बड़े शहरों में 5 से 8 मंजिल तक की इमारतें आम थी और बड़े मकानों के साथ पाइन बाग होते थे। और यूरोप के तमाम शहरों में मकानात ज्यादातर कच्ची मिट्टी के या घास फूस और लकड़ी के होते थे। इस्लामी दुनिया के शहरों में पुख्ता सड़कें होती थी। गंदे पानी के निकास के लिए बड़ी बड़ी नालियां थी, जबकि यूरोप के शहरों की सड़कें ज्यादातर कच्ची होती थी। गंदे पानी के निकास का इंतजाम नहीं था, जिसकी वजह से सड़कों और रास्तों पर कीचड़ रहती थी। इस्लामी दुनिया में तालीम आम थी और बिला मुआवजा बड़े मदरसों में 6-6 हजार तक तालिब इल्म होते थे, जबकि यूरोप में मदरसों का नाम नहीं था। सवाए पादरियों के और कोई लिखना पढ़ना नहीं जानता था। 12वीं सदी से मदरसे कायम होना शुरू हुए। इस्लामी दुनिया के हर शहर में कुतुब खानों की कसरत थी। आम कुतुब खाने भी होते थे और जाती भी, जबकि यूरोप में एक भी काबिल जिक्र कुतुब खाना नहीं था। इस्लामी दुनिया के हर बड़े शहर में इल्म हयात की तहकीक के लिए रसदगाहें होती थीं, जबकि यूरोप में एक भी रसदगाह कायम नहीं थी। इस्लामी दुनिया के हर मुल्क में कागज बनाया जाता था, जबकि यूरोपी कागज बनाना नहीं जानते थे। इस्लामी दुनिया के हर मुल्क में शीशा साजी का फन पूरे उरूज पर था, जबकि यूरोप के रहने वाले शीशा साजी से नावाकिफ थे। इस्लामी दुनिया में बेहतरीन किस्म का सूती, ऊनी और रेशमी कपड़ा तैयार होता था, जबकि यूरोप में भद्दे किस्म के कपड़े तैयार होते थे। उमरा के घरों में इस्लामी मुल्कों के कपड़ों की मांग रहा करती थी। इस्लामी दुनिया में बर्फ बनाने की सनत मौजूद थी, जबकि यूरोप वाले 16वीं सदी में बर्फ बनाना सीखे। इस्लामी दुनिया में इलाज के लिए जगह जगह आलीशान शिफाखाने थे, जबकि यूरोप के लोग दवा दारू से नावाकिफ थे। दोनों टोटकों से इलाज करते थे। पहला शिफाखाना 13वीं सदी में रोम में बना। इस्लामी दुनिया के हर शहर में कसरत से हमाम होते थे। बगदाद में हमाम और कर्तबा में भी हमाम थे, जबकि यूरोप में हमाम बनाना कुफर समझा जाता था। इस्लामी दुनिया को इल्म फन और तहजीब व तमद्दन में ये जबरदस्त बरतरी सिर्फ यूरोप के मुल्कों के मुकाबले में हासिल थी। मशरिक के मुल्कों और खासकर हिंदुस्तान और चीन के मुकाबले में भी इस्लामी दुनिया को बरतरी जरूर हासिल थी, लेकिन इतनी ज्यादा हासिल नहीं थी। उस जमाने में हिंदुस्तान और चीन में भी बड़े बड़े शहर थे, बड़ी अच्छी हुकूमतें कायम थी, बेहतरीन इमारतें बनाई जाती थीं, नहरों के जरिए से आबपाशी होती थी, सनत और ज़राअत तरक्की पर थी। सूती कपड़ों में हिंदुस्तान और रेशमी कपड़ों में चीन इस्लामी दुनिया के मुल्कों से किसी तरह पीछे नहीं थे। सिफर का इस्तेमाल और हिंसों का इस्तेमाल मुसलमानों ने हिंदुओं ही से सीखा। इसी तरह कागज बनाना और कुतुबनुमा का इस्तेमाल मुसलमानों ने चीन के लोगों से सीखा। लेकिन इसके बावजूद हम यही कहेंगे कि इस्लामी दुनिया उस जमाने में मजबूरी तौर पर हिंदुस्तान और चीन से भी आगे बढ़ गई थी।